आज विशेष वलसाड़ के भाई बहने सामने हैं। सभी अपने अपने घरों में बैठे हैं। रंजन दीदी ने बहुत बार, वैसे तो पहले तो मैं काफी बार आया, उसके बाद मेरे को काफी बार बोला कि आप एक बार चक्कर लगाओ। जब भी रोहित भाई भी मिलते थे बार बार कहते थे भाई आप कभी आओ। कभी कभी लास्ट में तो उन्होंने बोलना ही शुरू कर दिया, भगवान हमारा साथी नहीं है, हम कहेंगे आप तो आते ही नहीं। हमने कहा भाई साहब मैं जरूर आऊंगा। तो अचानक याद आया कि हमने कहा चलो संकल्प पूरा करेंगे। भले स्थूल में नहीं आ रहे हैं लेकिन साइंस के साधन के माध्यम से आ रहे हैं। तो विशेष आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा सुंदर रखा हुआ है, संस्कार परिवर्तन। संस्कार परिवर्तन वास्तव में हमारे ज्ञान योग का टोटल सार है, संस्कार परिवर्तन। संस्कारों को हमें परिवर्तन करना है, तब हम देवता बन सकेंगे। ज्ञान सुनते हैं, योग लगाते हैं, ये सब किस लिए? संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए। ये वास्तव में सतयुग से कलयुग बना। ये कैसे बना? हमारे संस्कार दूषित हो गए, काम के, क्रोध के, लोभ लालच के संस्कार बन गए। तो इसीलिए बाबा आकर के फिर हमें ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। 4 सब्जेक्ट रखे, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये चारों सब्जेक्ट का सार है हमें अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करके देवताई संस्कार धारण करना। संस्कार परिवर्तन इस पढ़ाई का सार है। मैं इतना योग लगा रहा हूं, रोज मुरली सुन रहा हूं, अमृतवेला कर रहा हूं, धारणा कर रहा हूं, तो भी मेरे अगर संस्कार परिवर्तन नहीं होते हैं तो जरूर ज्ञान योग की कमी है। बच्चा स्कूल में जाता है लेकिन रिजल्ट आया तो फेल हो गया, इसका मतलब वो स्कूल में गया ही नहीं था, कहीं और जाता था। अच्छा गया भी था लेकिन उसने पढ़ाई ठीक नहीं पढ़ी। इसी तरह अगर हम अमृतवेला करते हैं, योग लगाते हैं, तो भी संस्कार ही नहीं बदल रहे। इसका मतलब एक तो मेरा योग ठीक नहीं लग रहा है या फिर हमारा पढ़ाई पर अटेंशन नहीं है। इसीलिए हमें संस्कार परिवर्तन करना है। और जब हम कई दिन तक ज्ञान में चलते चलते कभी हमारे वही पुराने संस्कार जब आते हैं तब हम दिल शिकस्त बन जाते हैं। ये क्या है? मैं जैसे पहले आया था, जो मेरे अंदर थे संस्कार वही है। तब एकदम दिल शिकस्त लगता है कि हम तो फेल हो गए। एकदम चेहरे की में उदासी आती है, खुशी नहीं रहती। परमात्मा पढ़ा रहे, ज्ञान योग सीख रहे, तो भी खुशी नहीं है। क्यों? हमारे संस्कार नहीं बदले। इसलिए और अब तो हमारे पास समय बहुत कम है। अब हमें दृढ़ता से, क्योंकि दृढ़ता जब अंदर होगी तब जाकर के संस्कार बदलेंगे। इसलिए अब हमारे पास समय कम है, तो इसलिए जो हमारे अंदर कुछ रही हुई बातें हैं उसको हमें बदलना है। क्योंकि जब हम संस्कार के वश हो जाते हैं तब वायुमंडल को खराब कर लेते हैं, हम कर्मेंद्र के अधीन होकर के चलते हैं, हमारी खुशी गायब हो जाती है, हमारा योग नहीं लगता, बुद्धि भटकती है। फिर हमारे संस्कार जब नहीं बदलते हम दूसरों को भी नहीं सुना सकते। इसलिए संस्कार को परिवर्तन करना है। वास्तव में संस्कार परिवर्तन ये शब्द गलत है। संस्कार मर्ज और यमर्ज। मर्ज मतलब कभी कभी न चाहते हुए हमारे संस्कार मर्ज हो जाते हैं, इमर्ज हो जाते हैं। तो मेरे संस्कार इमर्ज बार बार न हो, ये हमारा पुरुषार्थ है। जब हम संस्कारों के वश हो जाते हैं तो की कमाई हमारी चट हो जाती है। जैसे गाड़ी को स्पीड में चल रहे हैं, अचानक ब्रेक लग गया, 0 स्पीड हो जाती है। इसी तरह चलते चलते जब हमारे संस्कार पुराने संस्कार के वश हो जाते हैं तो हमने जो इतना दिन रात मेहनत की वो चट हो जाती है, विकर्म हो जाते हैं। और खास तो ब्राह्मण बनकर के अगर हम कुछ करते हैं ये का कई गुना बढ़ जाता है विकर्म। इसलिए हमें
संस्कारों को परिवर्तन करने का अटेंशन देना है। तो हम अपने संस्कारों को कैसे परिवर्तन करें? सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारे अंदर संस्कार है क्या क्या, कौन से संस्कार हैं। हर एक को अपनी जीवन की पूरी ज्योग्राफी पता है, हिस्ट्री पता है। बचपन के 9-10 साल से लेकर के अब तक के हमारा हर एक को अपना अपना जीवन पता है कि मैंने क्या क्या गलत देखा है, क्या क्या गलत किए हैं, कौन सी चीजें जो नहीं करनी चाहिए थी तो भी मैंने ये की है। ये है संस्कार। न चाहते हुए हमारे से जो हो जाता है वो संस्कार। तो ऐसे मेरे कौन से संस्कार है वो चेक करना है। और हमें जो ज्ञान चाहिए उन चीजों का ही ज्ञान चाहिए। कई करके मैं ज्ञान में चलता हूं, मैंने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, बस वो एक दो संस्कार है। लेकिन वो जब हमारे जीवन में रिपीट होता है, आता है, तो जो छोड़ा, जब ये किया, वो दोबारा सारे आ जाते हैं, सारे अटैक करते हैं हमारे। इसलिए हमें उस कड़े संस्कार को, कड़े मतलब जो हमारे पुरुषार्थ में बार बार रिपीट होता है, उसको खत्म करना है। मम्मा मम्मा क्यों बनी? वैसा तो जून महीना मम्मा की याद दिलाता है। मम्मा मम्मा क्यों बनी? मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी, एक गलती दोबारा नहीं करती थी। और हम एक गलती कई बार 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 करके उस संस्कार को ऐसा पक्का किया है, अब बदलना मुश्किल है। इसलिए उस कड़े संस्कार को अभी हमें क्या करना है? परिवर्तन करना है। क्योंकि वो संस्कार हमारे हीरे को एक दाग है। अगर ये दाग होगा तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए अभी फ्लोलेस डायमंड हमें बनना है। सूरत में ना हीरा घासने का वहां ये चलता है, तो हमें भी बाबा का सेंटर क्या है? आत्मरूपी हीरा घासने का सेंटर है। और जितना फ्लोलेस डायमंड होगा उसकी वैल्यू भी होगी। अगर कोई दाग रह जाएगा तो कीमत कम हो जाएगी। इसीलिए अब हमें दृढ़ता से जो संस्कार हमारे अंदर रहा, कईयों को क्या लगता है, बाबा जो कई बार मूल्य में कहते हैं ना, बच्चे बाप को दिलासा देते हैं, बाबा अंत में ये संस्कार पूरा हो जाएगा, हम बदल देंगे। लेकिन बाबा कहता है अंत में तो संस्कारों के अंश के वंश बन जाएंगे। क्योंकि माया तो लास्ट तक भी अपना युद्ध करना नहीं छोड़ेगी, लास्ट में तो और फुल फोर्स में करेगी। जैसे हमारे अच्छे अच्छे साधन बनते जा रहे, तो माया भी अपने लिए साधन अच्छे अच्छे बना रहे। क्योंकि अंतिम समय जब आत्मा इस शरीर छोड़ेगी, परम धाम का गेट तो बंद रहेगा। अब उनको तो शरीर तो है ही नहीं, वो भटकेगी। अब उनके अंदर जिस प्रकार के विकार हैं, उनको तो शरीर तो है ही नहीं, तो वो क्या करेगी? जिस आत्मा के अंदर उस प्रकार किस प्रकार के संस्कार है, उसी संस्कार वाले आत्मा में प्रवेश करेगी। समझो उन आत्माओं में काम विकार में जाना है, उसको तो शरीर है ही नहीं, तो जिनके अंदर काम विकार के अंश है उसके अंदर प्रवेश करेगी और उससे भूले करती रहेगी। और पश्चाताप किसको होगा? जिसका शरीर है उसको पश्चाताप होगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अपने संस्कारों के अंदर के अंश के वंश को खत्म करो। मुझे लगता है 5-6 साल पहले बाबा ने एक वर्ष दिया था, ज्वाला स्वरूप योग करने के लिए वर्ष दिया था। बाबा ने कहा था कि ये ज्वाला स्वरूप वर्ष इसीलिए है जो संस्कारों के जन्म से अंश है उसको खत्म करने के लिए दिया था। अगर फिर भी हमारे वो रहेंगे तो वही अंश क्या बन जाता है? वंश बन जाता है। इसलिए उस समय कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा, उस समय भूले हो जाएगी। इसलिए अब हमें क्या करना है? चेक करना है मेरे अंदर कौन से संस्कार है, उसको कैसे परिवर्तन करना है। अगर संस्कार परिवर्तन नहीं करेंगे, कई कई तो देखते ज्ञान से चले जाते। क्यों चले जाते? क्योंकि वो संस्कार के वश बार बार होते। एक
बहुत सुंदर एक स्टोरी शेयर करता हूं। एक राजा था, शिकार करने के लिए जाता है। शिकार करने के लिए जंगल में गया तो उसको शिकार तो कोई नहीं मिली, लेकिन एक भिखारिन भटक रही थी वहां से भिक्षा मांगने के लिए। तो दिखने में वो सुंदर थी, तो राजा की नजर पड़ी। राजा ने क्या किया, उसको घोड़े पर बिठा करके महल में लाया और दासियों को कहा, ये मेरी रानी है, इसको आप क्या करना, अच्छी तरह नहलाना धुलाना श्रृंगार करना। तो दासियों ने क्या किया, उस भिखारिन को अच्छी तरह नहलाया, चमकीला ड्रेस पहना दिया, गहने पहना दिया, उसके पास 36 प्रकार का भोजन उसको खाने के लिए दिया। लेकिन भिखारिन तो भिखारिन थी, उसने जिंदगी में कभी 36 प्रकार का भोजन तो खाया नहीं। तो वो क्या करती है, अपने सिर पर जो ताज पहनाया था उसको, वो कहते हैं मेरे सिर पर ये लोगों ने टोकरा क्यों रखा है, वो निकाल करके फेंक देती है। गहने उसको भारी लगते हैं और मखमले ड्रेस में उसको नींद भी नहीं आती, वो अपना ड्रेस भी उतार लेते हैं और पुराने ड्रेस पहन लेती हैं। और जो 36 प्रकार का भोजन था, जिसके अंदर गुलाब जामुन, रसगुल्ले, अलग अलग रोटी थी, अलग प्रकार के पकवान थे, वो गुलाब जामुन को देख करके कहते हैं काला काला क्या रखा है, क्योंकि उसने कभी गुलाब जामुन देखा नहीं, निकाल करके फेंक देते हैं। और रोटी लेकर के क्या करते हैं, उसके टुकड़े बनाते हैं और टुकड़े बना करके क्या करते हैं, कटोरा लेती है, कहते हैं माई भिक्षा दो करके उसको क्या करते हैं, खाते हैं। बाकी इधर उधर सामान फेंकने से वो बदबू आने लगी। तो जो दास दासियां उनको देने के लिए आते थे, वो देखते बदबू आ रही। उन्होंने ये खबर राजा को बताई कि आपकी रानी ऐसे ऐसे करते। उसने कहा नहीं, आप लोगों ने सब कुछ दिया ना। कहा कि हमने सब कुछ दिया है। आकर के देखो, राजा ने खिड़की से देखा तो बदबू आने लगी। तो उसको बुला करके कहा, ये तुम ये क्या कर रहे? कहा कि मुझे यही अच्छा लगता है, क्योंकि उसके संस्कार वही थे। तो राजा ने क्या किया, उसको घोड़े पर बिठा करके वापिस लेके जाकर के जंगल में छोड़ दिया। कहां राजा ने उसका तकदीर बनाया था, कहां एक टुकड़े के लिए तरस रही थी, लेकिन उसने संस्कार नहीं बदले, इसलिए अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी, अर्थात अपनी तकदीर को भी लकीर लगा दी। ये कहानी हमारी अपनी है। हम भी दुनिया में भटक रहे थे, भगवान सुख दो, शांति दो, ज्ञान की एक बूंद तो दो। कई जन्मों से भटक रहे थे, तो बाबा की नजर हमारे ऊपर पड़ी, वहां से सेंटर पर लाया, 7 दिन तक नहलाया, इतने मैले हो गए थे। फरिश्ता का ड्रेस पहना दिया, जिम्मेवारी का ताज पहना दिया, अनेक बाबा ने श्रृंगार किया। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, वो देह भान, वो फरिश्ता का ड्रेस को उतार करके देह भान में बार बार आते, देह की तरफ आकर्षित होते हैं। बाबा को अच्छा लगेगा? इसीलिए अपने संस्कार को बदलना है। तो बाबा कहते नहीं तो जाना हो तो भले जा सकते हैं। इसीलिए अपने संस्कारों को बदलना है। जब तक हम ज्ञान योग कर रहे हैं, अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करना है। जब संस्कारों को बदलेंगे, तब हम यहाँ सदा के लिए बाबा के साथ में रहेंगे। नहीं तो कारण तो कुछ भी बनेगा, लेकिन संस्कार नहीं बदले, कुछ कारण बन करके अपने आप चले जाए। इसलिए हमें अपने संस्कारों में परिवर्तन करना है। जो ईश्वरीय नियम मर्यादा है, उस प्रमाण चलना है। उसके लिए अंदर से दृढ़ता चाहिए, महसूसता की शक्ति चाहिए, तब हम अपने संस्कारों को बदल सकते हैं। नहीं तो जैसे युद्ध में क्या होता है, इधर अर्जुन की सेना है, इधर दुर्योधन है, तो अर्जुन क्या करेगा, दुर्योधन को तीर लगाएगा। ऐसा नहीं कि अर्जुन छोटियों को मारता जा रहा है, वो छोटे को कुछ भी नहीं करेगा, वो उसका लक्ष्य है दुर्योधन। अगर समझो उसने छोटियों को सबको मारा है, लेकिन दुर्योधन जिंदा है, जब दुर्योधन अटैक करेगा तो बाकी उसकी पराजय हो जाएगी। इसीलिए आज हम ज्ञान में चल रहे हैं, हम क्या करते हैं, मैंने इस ज्ञान में चलने के बाद मैंने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, बस वो एक रह गया। इसीलिए हमें मूल हमारे अंदर जो संस्कार है, जो कड़ा संस्कार है, उसको मारना है। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, फिर तीसरा काटता है। वो सिर तो कट तो जाते हैं, दोबारा जुड़ जाते हैं।
आखिर विभीषण आकर के राम के कान में कुछ बात सुनाता है, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा तो रावण क्या हो गया, मर गया। इसी तरह हम भी क्या करें, छोटी छोटी बातों को निकाल रहे हैं, लेकिन मूल कड़ा संस्कार जो है उसको परिवर्तन। तो कड़े संस्कार को माना अर्थात नाभि में तीर लगाना। और जब वो कड़ा संस्कार जो हमारे जीवन में बार बार रिपीट होता है उसको खत्म करेंगे तो बाकी छोटी छोटी बातें भी अपने आप खत्म हो जाएगी। इसलिए तो कैसे पता चला कि मेरा ये कड़ा संस्कार है, और ये अभी का ही नहीं, जन्म जन्मांतर से भी हमने इसी संस्कार के कारण भूले किए। और वास्तव में संस्कार के वश आत्मा क्यों हो जाती है, क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए, चाहे योग से सुख दो, चाहे उस संस्कार के वश होकर के अलग काल का सुख लो। जब हम ज्ञान योग की तरफ थोड़ा सा निगलेक्ट कर लेते हैं, ध्यान नहीं देते, आले साल बेलापन हो जाते, तो आत्मा को फिर सुख नहीं मिलता, प्रभु मिलन का आत्म सुख। तब वो आत्मा क्या होती है, फिर कुछ समय के बाद देहबान में आती है और उस पुराने संस्कार के वश होकर के उसका सुख लेते हैं। इसीलिए हमें ज्ञान योग में पक्के होकर के आत्मा को वो सुख देना है, आत्मिक सुख देना है। जो आत्मिक सुख प्रभु मिलन का सुख लेता है उसको संस्कारों का सुख, विकारों का सुख फीका लगेगा। जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दो, कहेगा नहीं नहीं इतनी अच्छी चीज खाई, अब मुझे मुरमुरा नहीं चाहिए। तो विकारों का सुख अर्थात मुरमुरा। इसलिए हमें योग और ज्ञान के द्वारा अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना है। हम अपने जीवन का हर एक को एनालाइज करना है। कभी एकांत में बैठ करके अपने जीवन के 10 साल तक जाओ, 10 साल से लेकर के ज्ञान में आने तक आपने कौन से संस्कार के द्वारा ज्यादा भूले किए हैं, वो हर एक को याद है, वो याद करो, वो संस्कार लिखो कि उस समय का कौन सा संस्कार था। उसके बाद ज्ञान में आए, ज्ञान में आए, ज्ञान समझ में आया, बुरा अच्छा क्या सब कुछ समझ आए, तो भी ज्ञान होने के बाद भी फिर भी मेरे अंदर कौन सा संस्कार रिपीट हो रहा है वो चेक करो। भले अभी रूप बदल गए, पहले जैसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसका संकल्प में, कभी कभी कर्मों में भी ऐसा कौन सा संस्कार है, उसको एकांत में बैठ करके चेक करो। और मुझे लगता है जो पहले था वही हमारा संस्कार अभी भी है, और वो अंश है, और उस अंश को हमें खत्म करना है। यही मेरा दुश्मनी संस्कार है। जैसे भीष्म के सामने जब शिखंडी आता है, उसके सारे हथियार स्टॉप हो जाते, कुछ काम नहीं करते। महारथी होने के बाद भी शिखंडी के सामने वो क्यों, उसका पिछले कुछ जन्मों का हिसाब किताब था। इसी तरह आज ये संस्कार हमारे सामने क्यों आता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से जब हम अकेले हो गए, तनाव टेंशन में आए, कुछ सुख शांति की इच्छा हुई, उस संस्कार का सहारा लिया, और इसीलिए उस संस्कार से हमारे हिसाब किताब बने, वो हमारे लिए शिखंडी है। और जब वो ज्ञान इतना होने के बाद, सब कुछ करने के बाद, जब वो संस्कार सामने आता है, उसकी बातें आते हैं, तब हमारा ज्ञान योग बाजू में हो जाता है, हम उसके वश हो जाते हैं। वो शिखंडी संस्कार कौन सा है? यही आत्मा की असली बीमारी है, और उसी बीमारी का इलाज करना है। जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं, डिस्पेंसरी में, तो दवाई कौन सी मांगते हैं? कहते हैं आपके पास जितनी भी टैबलेट्स है ना, एक एक सैंपल मुझे दे दो, और सारा लेकर के खाएंगे तो उल्टा परिणाम हो जाएगा। जो बीमारी है वही दवाई टैबलेट मांगते हैं। अगर सिर दर्द है कि मुझे सिर दर्द की दवाई दो, अब सिर दर्द है, पेट दर्द की दवाई खाएंगे तो कोई असर ही नहीं होगा। इसी तरह मुरली भी एक डिस्पेंसरी है, इसके अंदर काम की, क्रोध की, हर विकारों की दवाई है, टैबलेट्स है। तो हमें मुरली सुनते समय मेरे अंदर की बीमारी क्या है और उसकी टैबलेट क्या है, वही दवाई लेनी है। और उससे वो संस्कार धीरे धीरे, जितना उस कड़े संस्कार के लिए नॉलेजफुल बनेंगे, उतना संस्कार का असर कम होगा। इसलिए अब हमें चेक करना है मेरी बीमारी कौन सी है, और नहीं तो अंतिम समय अगर रिजल्ट आउट होगा तो उस समय पश्चाताप भी करना पड़ेगा। इसलिए मेरे कौन से संस्कार है जो योग्य नहीं है,
जो मेरा दिल खाता है, मेरी खुशी गायब करता है, उसको मुझे परिवर्तन करना है। तो पहले तो कैसा ढूंढना है वो युक्ति बताई, लेकिन अब उस ढूंढने के बाद उसको भले आप कभी बाबा को भी एक लेटर लिख करके अपने जीवन की हिस्ट्री लिख करके बताओ, बाबा मैंने ऐसे ऐसे वो संस्कार के वर्ष ऐसा ऐसा किया है, मुझे ये याद आ रहा है, बाबा मैं आपके शरण में आया हूं, ये सब कुछ ऐसा ऐसा बाबा को भी सुनाओ। सबसे पहली युक्ति है बाबा को सुनाना, और खास तो अमृत वेला करने के बाद या अमृत वेले करने के बाद अगर बाबा को सुनाएंगे तो बाबा इसका इलाज करेगा। तो कई कई भाई बहनें क्या समझते हैं, कई भाई बहनें उसको छिपाते हैं। अगर उस संस्कारों को छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते खुद भी छिप जाएंगे। बीमारियों को कभी भी छिपाए नहीं जाता, इसीलिए उस संस्कार को हमें क्या करना है, परिवर्तन करना है। इसके लिए पहली युक्ति बता रहे हैं, हम बाबा को सुनाएं। जैसे हॉस्पिटल में वार्ड बने रहते हैं, अलग अलग वार्ड, और अलग अलग वार्ड में डॉक्टर का आने का समय अलग अलग होता है, और जिस समय डॉक्टर आता है उस समय पेशेंट क्या करता है, उठ करके बैठता है, और बैठ करके जैसा डॉक्टर आता है डॉक्टर को पेशेंट को पूछता है आपको क्या क्या तकलीफ हुआ, तो पेशेंट फटाफट क्या करता है, अपनी बीमारी बताता है, तकलीफ बताता है। अब डॉक्टर चक्कर लगा रहा है, पेशेंट सोया पड़ा हुआ है, चेकिंग ही नहीं होगी, उठाने की कोशिश करेगा तो भी नहीं उठा, तो फिर उसको चेक करने के लिए उनके ऑफिस में लेके जाना पड़ेगा, उसकी एक्स्ट्रा फी लगेगी। जब डॉक्टर आता है उस समय चेकिंग करना होता है। या समझो कोई उठा भी है बेड से लेकिन नींद कर रहा है तो भी चेकिंग नहीं होगी। तो इसी तरह बाबा भी एक डॉक्टर है। सारे ये संसार जो है एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, किसको काम की, किसको क्रोध की, किसको लोभ लालच की, कोई ना कोई विकारों के वश हर आत्मा है, और बाबा सुप्रीम सर्जन है। सारे हम सभी पेशेंट है, कोई भी इसे बचा हुआ नहीं। तो बाबा जब इस सृष्टि पर चक्कर लगाता, हॉस्पिटल में आता है, तो हमारा फर्ज है उठ करके बैठना। यहां भी 4 वार्ड बने हैं इस सृष्टि पर, एशिया वार्ड, अफ्रीका वार्ड, यूरोप वार्ड और अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड। तो इस तरह से 4 वार्ड हैं। तो 4 वार्ड में हम कहां रहते हैं, एशिया वार्ड में रहते हैं। तो हर वार्ड में बाबा का समय अलग अलग है, तो हमें भी क्या करना है, जिस समय बाबा चक्कर लगाता है, बाबा तो बिंदु है, 1 सेकंड में चक्कर लगा करके जाता है, उसी समय हमें उठ करके बाबा को अपनी बीमारी बताना है। बाबा, जैसे पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मैं आपकी दवाई खाई तो भी पता नहीं 2 बार उल्टी हो गई, ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, अच्छा और क्या हुआ, अच्छा और क्या हुआ, और क्या हुआ, वो निकाल कर लेता है और फिर नोट करता है, नोट करके जाता है ऑफिस में, और जा करके किसी नर्स के द्वारा या खुद आकर के उसकी टेबलेट देके जाता है। इसी तरह जब हम अमृत वेला करते हैं, अमृत वेला करने के बाद बाबा को सुना, बाबा मैंने आज की मुरली भी सुनी, योग भी किया, धारणा भी ठीक करता, फिर भी पता नहीं बाबा देहाभिमान आया, बाबा काम विकार के संकल्प मुझे चले, क्रोध के संकल्प, जो जो कुछ चलता है बाबा को सुनाओ। तो बाबा क्या करेगा फिर, अगर आप बाबा को बताएंगे, बाबा कभी कभी मुरली में भी कहता है बच्चे सर्जन से बीमारी छिपाओ नहीं, सच सच बताओ। कई बार मुरली में बातें आती है, तो हमें भी सच सच बाबा को सुनाना है। सुनाने के बाद बाबा क्या करेगा, जो आपकी प्रॉब्लम्स है, किसी नर्स अर्थात कोई बहन भाई को उसी टॉपिक के ऊपर आपके लिए कोई क्लास मिलेगा, मुरली के द्वारा उसी टॉपिक के ऊपर कोई पॉइंट्स आएंगे, टचिंग के द्वारा पॉइंट आएंगे, और आपको अपनी बीमारी की दवाई मिलेगी बाबा को सुनाने से। एक भाई ने मुझे प्रश्न पूछा, कहता भाई साहब बाबा तो भगवान है, अब बाबा को सुनाने की जरूरत क्या है, बाबा को पता नहीं है इसको ये बीमार है, ये विकार है, अपने आप वो पॉइंट्स क्यों नहीं देता। समझो डॉक्टर बीमारी के बारे में डॉक्टर ने पूरी स्टडी की होती है, नॉलेजफुल होता है, लेकिन जब भी पेशेंट सामने आता है, डॉक्टर पूछता है अच्छा आपको क्या तकलीफ है,
उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता आपको पता नहीं मेरे को क्या तकलीफ है, आप डॉक्टर है ना, चेक करो। भले डॉक्टर ने स्टडी की है, सब कुछ किए, वो जानता है, तो भी पेशेंट को अपनी बीमारी को डॉक्टर के सामने वर्णन करना पड़ता है और तब उसकी दवाई मिलती है। इसी तरह बाबा भले भगवान है, सब कुछ जानता है, तो भी बाबा को हमें क्या करना है, सुनाना है। और जब सुनाएंगे तब उसकी पॉइंट्स मिलेगी, बाबा की मदद मिलेगी। नहीं तो कई भाई बहने क्या करते हैं, कोई संस्कार के वश हो जाते हैं, बुराई के वश हो जाते हैं और समझते बाबा को तो पता चल गया, इसीलिए चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। और फिर कुछ समय के बाद जब तकलीफ ज्यादा ही होती है तब कहेंगे पता नहीं बाबा तो मदद ही नहीं करता। हाँ, बाबा मदद क्यों नहीं करता, क्योंकि हमने सच सुना ही नहीं। इसीलिए बाबा को सुनाओ, इसलिए बाबा को सुनाने से हमें मदद मिलेगी। कभी आपने जीवन की लाइफ स्टोरी भी लिख करके, हाँ, भले बाबा उसको फाड़ के फेंक दो, लेकिन आपको एक रिवाइज हो जाएगी कि मेरी कौन सी बीमारी है, क्या प्रॉब्लम्स है मेरे अंदर, सब पता चलता है। वो औरों को पता नहीं है, लेकिन खुद को सब अपने मेरे क्या संस्कार है, मेरे अंदर क्या बुरा है, सब अपने आप को एकांत में जाकर के देखेंगे। इसको ही बाबा कहते हैं सोच चिंतन, अपना चिंतन करना, अपने अंदर गहराई में जाना, जीवन की एनालिसिस करो। यह है पहली युक्ति। दूसरी युक्ति है, अगर उस संस्कार का परिवर्तन करना है, उसके लिए मुरलियों की स्टडी करो। मुरलियों की स्टडी, वास्तव में मुरलियों के अंदर हर विकारों के बारे में बाबा ने बहुत गहरी गहरी श्रीमत दी है, और जितना उसको पढ़ाई करेंगे उसकी मुरली की। और मुझे लगता है अव्यक्त वाणियां जो चली है 69 से लेकर के 2017 तक, 17-18 तक भी चली है, तो मुझे लगता है अलग अलग टॉपिक के ऊपर काम विकार वाली कई मुरली है, क्रोध के ऊपर को जीतने वाली कई मुरली है, मोह की कई मुरली है। हर विकारों के लिए बाबा ने अनेक मुरलियां चलाई। इतने नहीं, साकार मुरली में भी हर विकार के लिए अलग अलग पॉइंट्स आते हैं। तो हमें जो मुरली सुनते हैं उसी समय क्या करना है, तो मेरे अंदर का प्रॉब्लम क्या है, मेरी बीमारी क्या है, और उसके लिए कौन सी पॉइंट दी, उसको एक डायरी बना करके उसमें नोट करो, उसी विकार के स्पेशलिस्ट बनो। और मुरली बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना मुरली, वास्तव में मुरली है भगवान वच। अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ सुनाता है, वो तो उनके अनुभव से सुनाता, वो सत्य है ऐसे नहीं है गारंटी, लेकिन मुरली अनुसार जितना चलेंगे उसका जिम्मेवार बाबा। इसलिए कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा हमें मुरलियों की स्टडी करनी है। लेकिन आजकल भाई बहन क्या कर रहे हैं, मुरलियों को इतना ध्यान नहीं देते। वास्तव में मुरली से जो हम क्लास कराते हैं, जैसे कोई मैंने एक चीज लिया, समझो मेरे पास कोई ये है, समझो ये डायरी ली, मैंने इस घड़ी को टच किया, सोने की बन गई, इसको लैपटॉप को टच किया, सोने का बन गया, स्टूल को टच किया, सोने का बन गया। ये डायरी है, किसको भी टच करते सोने का बनता है, तो वैल्यू किसको देंगे, डायरी को देंगे, या सोने की चीज बने उसको देंगे, डायरी को। इसी तरह आज बाबा की मुरली सुन करके ब्रह्मा बाबा बना, दादिया बनी, जो भी महारथी है, चाहे शिवानी बहन, सूरज भाई, चातम प्रकाश भाई, चाहे कोई भी, सब हम लोग किसे बने, मुरली से। तो मुरली महत्व की है, मुरली के ऊपर हमें प्रभावित होना है, किसी की भी व्यक्ति की तरफ प्रभावित नहीं होना। और जितना मुरली से हम लेते उतना नहीं, तो जैसे एक सीढ़ी का चित्र अपना, सीढ़ी में क्या दिखाया, सीढ़ी में लास्ट में एक भिखारी है, और भिखारी ने क्या किया है, एक सिरा ने गीता का शास्त्र रखा हुआ है और हाथ में कटोरा है, ये चित्र दिखाते हैं। और चित्र कहते भारत का नहीं, ब्राह्मणों का, हम जो ब्राह्मण परिवार है उनका है, क्योंकि असली गीता किसके पास है, हम सभी ब्राह्मण, सृष्टि के आदि मध्य अंत 84 जन्मों का सारा सब कुछ ज्ञान अभी हमें है। लेकिन फिर भी बाबा कहेंगे, बाबा मेरा योग नहीं लगता, मुझे सुख दो, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरी ये समस्या है, मेरा ये समस्या है, मांगते रहते। क्यों, वो मुरलियों को कहां रखा है सिरा ने, उसके।
इसीलिए मुरलियों की जितनी स्टडी करेंगे आपके हर प्रश्न का उत्तर उसमें अंदर मिलेगा, रियली उत्तर मिलेगा। इसलिए मुरलियों के ऊपर प्रभावित होना जरूरी है। जितना मुरलियों की स्टडी करेंगे उतना हर विकारों के बारे में बाबा ने श्रीमत दी है। मुझे लगता है मुरली की तो आजकल तो 15 रुपए में उसकी कीमत कोई ज्यादा नहीं है, अव्यक्त मुरलियों की कीमत। बाकी मैगजीन्स, ज्ञानामृत और भी कोई किताबें, वो तो हम या आजकल तो कई मैं देखता हूँ फेसबुक में कहाँ से इतनी चटपटी बातें, इतनी ऐसी ऐसी बातें आते हैं और उन बातों में इतना मस्त हो जाते हैं, मुरली तो बाजू में रह गई। जो असली आज की मुरली है, वरदान है, स्लोगन है, ये है, तो इन चीजों में भटकने की जरूरत है, उससे हमारी सदगति होने वाली नहीं है। तो इससे फिर हम ज्ञान में चल रहे, संस्कार भी परिवर्तन नहीं होंगे, ना आनंद आएगा। इसीलिए कोशिश करके दादी जानकी जी मुरली को, दादी प्रकाश में कितना बार मुरलियां पढ़ती थी। हम तो एक बार सुनी या ना सुनी पता नहीं, दोबारा ना रिपीट किया ना कुछ किया, क्योंकि इन बातों में हम उलझे जाते हैं। इसलिए मुरली के पर ज्यादा ध्यान देना है और जिस प्रकार की कमी है उसको, वही टॉपिक को पढ़ करके हमें क्या करना है, उसके नॉलेजफुल बनना है, तब हमें उस संस्कार का असर कम होगा। इसलिए पहली बात कौन सी बताई? पहली बात बताई बाबा को सुनाना, दूसरी बात बताई मुरली, तीसरी चीज है अगर हमें अपने संस्कार को परिवर्तन करना है, उस संस्कार को रिपीट जीवन में ना हो जाए, उसके लिए जो भी बाबा ने हमारे पास निमित्त रखे हैं, निमित्त बहनें, सीनियर भाई बहनें जो अनुभवी है, हम कभी कभी अगर नहीं भी समझो परिवर्तन होता तो उनको भी सुना सकते हैं, बहन जी, दीदी जी, मेरे अंदर ये संस्कार है, पता नहीं ये परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। तो कई क्या समझते, अगर हमने दीदी को बताया, बहन जी को बताया, तो बहनें हमें उस नजरों से देखना शुरू करेंगे। इसीलिए कभी पूछते हुए कैसे हो, हाँ बहुत अच्छा है, हम तो संस्कार के वश हो रहे, गलत काम कर रहे हैं, तो भी क्या कहें, हाँ बहुत अच्छे, छिपाते छिपाते छिप जाएंगे। अब किसी को कोई फोड़ा भी होता है तो क्या करते, छिपा करके नहीं चलेंगे, लेकिन कहेंगे पता नहीं मैं मेरे को यहाँ बहुत कई दिनों से फोड़ा हुआ है, इसको सुनाएंगे उसको सुनाएंगे। और भारत में तो जितने लोग उतने डॉक्टर है, तो स्थूल बीमारी भी में हम नहीं छिपाते। तो इसलिए इस संस्कार की बीमारी को भी नहीं छिपाना है, हमें बड़ों को सुना करके उनसे युक्तियां लेना है। अगर अपना नाम बताने की शर्म आती है तो क्या करो, किसी और का नाम बताओ। कहूं कि किसी ने मुझे एक उस संस्कार के बारे में एक प्रश्न पूछा था, लेकिन मेरे को तो बताने का नहीं आया, तो उसके लिए हम क्या बताएं उनको, है अपना, लेकिन नाम बताने की शर्म आती है। कोई बात नहीं, ऐसे भी नॉलेजफुल बनो। तो कहने का मतलब हमें उस संस्कार को छिपाना नहीं है, बड़ों से राय लेनी है, इससे वो संस्कार में बदलाव आएगा। चौथी बात है, चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर हमें उस संस्कार को परिवर्तन करना है, मर्ज रूप में रखना है, उसके लिए उस संस्कार का भोजन नहीं दो। संस्कार का भोजन देने से वो संस्कार जागृत, बाबा कहते ना, माया तो कागज का शेर है, लेकिन कभी कभी वो कागज का शेर भी असली शेर बन जाता है। कब? उसको जब उस संस्कार का भोजन मिलता है। उसको और मैं थोड़ा सा खुल करके बताता हूं। समझो किसी का काम विकार का संस्कार है, और ऐसी आत्मा नेट में कोई गलत चीजें देख रहे, मूवी देख रहे, असली चीजें देख रहे, कोई ऐसे गीत सुन रहे, और आजकल तो ये चीजें बड़ी इजीली मिल जाती, और उन चीजों को जितना अगर देखेंगे, वो संस्कार को भोजन दे रहे, वो संस्कार और जागृत आएगा, जागृत हो जाए। फिर कहते पता नहीं मेरा संस्कार नहीं बदल रहे, क्योंकि उसको भोजन दे रहे। सजा समझो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, बहुत क्रोध करता है, गुस्सा करता है, लेकिन है बुजुर्ग, अगर उस बुजुर्ग व्यक्ति को रबड़ी, पनीर, मलाई, अच्छा अच्छा भोजन देंगे और गुस्सा करेगा। अगर उसको भोजन नहीं देंगे तो खटिया पर बैठ करके कहेगा मैं आकर के मारूंगा, मैं ये करूंगा, लेकिन उठ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने भोजन नहीं किया। इसी तरह जब हम उस संस्कार को भोजन देते हैं, वो संस्कार एक्टिविटी में आता है। इसलिए जिन बातों को देखने से,
जिन बातों को सुनने से मेरे अंदर के संस्कार जागृत होता है, उन बातों को मुझे क्या करना है, उसे किनारा करना है, उसे वैराग निर्माण करना है। और जितना उसे वैरागी बनेंगे, उतना उसके लिए दृढ़ विषम प्रतिज्ञा करने की, मुझे उस संस्कार को परिवर्तन करना है, बदलना है। इसलिए उस संस्कार का भोजन नहीं देना। इसलिए बाबा ने कुछ नियम संयम सब क्यों बनाए थे, क्योंकि ताकि उस संस्कार का भोजन नहीं मिलेगा तो संस्कार धीरे धीरे कम होते होते खत्म हो जाएगा। जैसे पता है, संस्कार मर्ज हो जाता है, इमर्ज हो जाता है। जैसे बिल्ली जब नहीं है तो सुबह बाहर आते बिल से, जैसी बिल्ली आई सुबह अंदर चले गए। अंदर गए मतलब खत्म नहीं हुए, वो अंदर गए। इसी तरह जब हमारा ज्ञान योग अच्छा है, अमृत वाला अच्छा है, तो हमारे संस्कार अंदर दबे रहते हैं और हमें लगता है वाह, मैं तो अब बिल्कुल देवता ही बन गया, मेरे संस्कार पूरा। लेकिन कुछ समय के बाद उस संस्कार को जब कुछ ऐसा वातावरण मिल जाता है, कुछ भोजन मिल जाता है, दोबारा हो जाते, फिर हम दिल से कत हो जाते हैं, और ये क्या हो गया, मैंने इतना दिन ये किया, क्योंकि अंदर वो थे, उसके अंश थे। इसलिए उस अंश को खत्म करना है, और उसके लिए कौन से बातें देखने से मेरा संस्कार जागृत होता है, उनसे बचना। यह है चौथी युक्ति। पांचवी युक्ति है बीजी रहो, बीजी रहो। लेकिन ये कोई रियल युक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बिजी रहते सेवा में, ये बाबा ने सेवा में बिजी रहने के लिए या ये क्यों बताया, ताकि वो संस्कार कुछ नवीनता करते तो खुशी हो जाती है, सेवा करते तो संस्कार धीरे धीरे बुरी बातें क्या होती है, वो साइड हो जाते हैं। लेकिन नहीं, वो कभी ना कभी फिर आप थोड़ा फ्री रह गए, दोबारा वो आ जाएगा। दुश्मन से कब तक छिपते रहोगे, कहीं तो उसको वो सर्च करेगा आप कहां है और कैसे पकड़े आएंगे। इसी तरह बिजी रहना ये कोई युक्ति नहीं। जब फ्री हो जाते हैं, फिर दोबारा कहते हैं ना, खाली मन शैतान का घर। जैसे कोई पड़ोसनी आपके घर में आती है, अगर आप कुछ करने में बिजी रहते हैं, वो आवाज लगाएगी, ये करेगी, लेकिन देखा आपने कुछ बोला ही नहीं, वो चली जाएगी। फिर दोबारा चक्कर लगाते, फिर तीसरी बार चक्कर लगाते। जब बिजी है वो तो नहीं है, और जैसे फ्री देखा तो अंदर आएगी। इसी तरह बाबा कहते हैं माया हमारी मासी है, पड़ोसनी है, वो भी देखते हैं कि थोड़ा भी फ्री हो गए, वो संस्कार जागृत हो जाते हैं। इसलिए बिजी रहना, हमेशा अपने आप को बिजी रखो। ये भी एक युक्ति है, पांचवी हो गई। छठी है, अगर उस संस्कार को हमें मर्जी रूप में रखना है, परिवर्तन करना है, ईश्वरीय नियम और मर्यादा के लिए भीषण प्रतिज्ञा करना है। जितना हम ईश्वरीय नियम और मर्यादा के अंदर रहते हैं, उतना वो संस्कारों का भोजन नहीं मिलता, ताकि वो कमजोर हो जाता है। नहीं तो हम क्या करते हैं, कहते हैं आज तो हम तो बहुत दिन से ज्ञान में चलते हैं, अभी तो हम तो बहुत पुरुषार्थ किया, चलता है, कोई बात नहीं। कभी कभी हम नियम को तोड़ देते, जब नियम को तोड़ा तब जाकर के वो संस्कार आ जाता है। इसलिए हमें ईश्वरीय नियम और मर्यादा प्रमाण चलना है। इसलिए कुछ भी हो जाए, नियम अंत तक हमें नियम मर्यादा पर चलना है। चाहे अमृतवेला का योग, चाहे खान पान शुद्धता का नियम, चाहे मुरली सुनने का नियम, जो भी बाबा ने हमें नियम संयम दिए, जो नियम संयम के अंदर रहता है, माया उस करंट के अंदर नहीं आएगी, उस रेखा के अंदर नहीं आएगी। लेकिन कभी कभी जाने अनजाने हमारे सब नियम तो टूटते हैं, क्योंकि नियमों में रहने से हमारे में ताकत रहती है, वो संस्कार कुछ नहीं करेगा। सातवीं युक्ति है आत्म अभिमानी बनने की गहरी तपस्या। जितना हम आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं, उतना हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है। क्योंकि आत्मा अभिमानी स्थिति में रहने से एक आत्मा के व्यवस्थ शरीर में फैलते रहते हैं, जिसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। और जिसको यह अतीन्द्रिय सुख मिलता है, वो संस्कार विकार फीका लगेगा। इसलिए आत्मिक स्वरूप में रहना, आत्म अभिमानी की तपस्या करना,
जैसे रावण जब सीता के पास आता है, सीता तिल्ली जला करके माचिस लगा करके रखती है, रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह इस रावण से बचने के लिए, उस संस्कार से बचने के लिए हमारी तिल्ली भ्रुकुटी में ज्योति सदा जलती रहे। जब हमारी आत्माभिमानी स्थिति है तब वो संस्कार हमारे पास नहीं आएगा। लेकिन माया क्या करते हैं, देह बांध में लाने की कोशिश करते हैं। देह बांध सबसे बड़ा विकार है, सबसे कड़ा संस्कार है। इसलिए हमें देही अभिमानी होकर के रहना है, आत्माभिमानी होकर के रहना है। और जितना ही आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे उतना कड़े से कड़े संस्कार के ऊपर हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। इसकी हमें तपस्या करनी है। 8वीं युक्ति है, अगर उस संस्कार का परिवर्तन करना है, उसको मर्जी में रखना है, तो उसके लिए क्या करना है, हमें विशेष जो स्थिति अच्छी लगती है, क्योंकि हर ब्राह्मण 5000 साल पहले भी हम ब्राह्मण बने, ज्ञानी बनी है, और 5000 साल पहले भी हमने पुरुषार्थ करके विजय प्राप्त किया है। तो 5000 साल पहले आप क्या पुरुषार्थ किया ना, कैसे पता चलेगा? आपको कौन सी स्थिति अच्छी लगती है? किसी को बिंदु रूप स्थिति बहुत अच्छी लगती है, किसी को फरिश्ता स्थिति बहुत अच्छी लगती है। तो आपको किस प्रकार की स्थिति अच्छी लगती है उसी को डेवलप करो। जितना उसको डेवलप करेंगे उसे सुख मिलेगा, वो संस्कार धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये भी एक युक्ति है। और हमें किसी को प्रश्न भी पूछना है, और पूछने के बजाय आप इस स्थिति के लिए क्या करते हैं। आप इस, जैसे आई स्पेशलिस्ट होता है, हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, अलग अलग। इसी तरह हमें उस स्थिति के स्पेशलिस्ट बन जाए, जिसको बाबा के शब्द में बाबा ने भी कहा, अनुभव की अथॉरिटी बनो। अगर एक स्थिति के अनुभव की अथॉरिटी होंगे तो अंतिम समय के पेपर में भी पास हो सकेगी। कोई ना कोई एक स्थिति के अनुभव की अथॉरिटी बनो, तब उस संस्कार का असर कम हो जाएगा। और लास्ट की 90 युक्ति सुनाते हैं, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, उसका असर कम करना है, उसके लिए लास्ट की और इंपॉर्टेंट युक्ति है ज्वाला स्वरूप योग। जितना हम ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहेंगे, उस संस्कार के अंश के वंश खत्म होंगे। ज्वाला स्वरूप हमें ऐसी, और यही इंपॉर्टेंट युक्ति है, क्योंकि इसी ज्वाला स्वरूप से हमारी आत्मिक स्थिति बनेगी। इसी ज्वाला स्वरूप स्थिति से हमारे आत्मा के अंदर जो विकारों के अंश के वंश है वो खत्म होंगे। जैसे कोई भी बीज जब उसको भूनते हैं उगता नहीं है, इसी तरह जितना हम ज्वाला स्वरूप योग करेंगे वो संस्कार हमारे एक्टिविटी में नहीं आएंगे। इसलिए मेरी ज्वाला सदा जलती रहे, ज्वाला स्वरूप तपस्या। इसलिए बाबा ने खास, अब ये लॉकडाउन का समय मिला था हमको, सभी ने तो किया होगा पुरुषार्थ, अगर नहीं किया तो और भी हमें अपने पुरुषार्थ पर, एक तो अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग, ईश्वरी महावाक्य रात को सोने से पहले, नुआ शाम का योग, ट्रैफिक, इस तरह से हमें योग में, और योग में इंटरेस्ट से योग करना है। ऐसे नहीं कि बोर हो गया। कई भाई बहने कई प्रश्न पूछते, भाई जी इतना समय बैठना बड़ा बोर हो जाता है। योग को मनोरंजन बनाओ, अलग अलग सोमानों में, इसके ऊपर भी हम अलग से एक दिन क्लास करेंगे। योग को हम मनोरंजन कैसे बनाएं, लंबा समय तक कर्मों में हम कैसे योग करें, उसके ऊपर अलग से फिर कभी देखेंगे। तो कहने का मतलब, योग को जितना योग के ऊपर इंटरेस्ट लेंगे, योग के सब्जेक्ट के ऊपर, उतना ही आप उस संस्कार को परिवर्तन कर सकते हैं। ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए। केवल योग लगाएंगे, ज्ञान नॉलेजफुल नहीं होंगे, तभी भी भूल होगी। और केवल नॉलेजफुल है लेकिन कंट्रोलिंग रूलिंग पावर नहीं है, तो भी भूले होते रहेंगे। दोनों भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, उस संस्कार के बारे में कैसा आता है, क्या होता है, पिछली बार कैसा आया था, अब उसको मुझे क्या करना है। वास्तव में बाबा कहते हैं, माया मेरी बेटी है और तुम मेरे बच्चे हो। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया, भाई और बहन। कोई भी बहन भाई को थप्पड़ मारते कभी कभी, क्यों? जब वो बाप का कहना नहीं मानता। इसी तरह माया बहन भी हमको थप्पड़ कब मारती है, जब हम बाबा का कहना नहीं मानते। कोई ना कोई नियम को तोड़ देंगे, माया बहन थप्पड़ मारेगी। जिस समय माया बहन ने थप्पड़ मारी, गाल को पकड़ करके
चेक करो मैंने 3-4 दिन पहले क्या भूले की थी। अमृतोला मिस किया था, कुछ देखा था, कुछ तो गलत किया था, तब तो थप्पड़ मारी। तो माया बहन के सामने हाथ आगे करके प्रतिज्ञा करो, माया बहन सॉरी, मैंने वो गलती की थी इसलिए आपने थप्पड़ मारी, आगे से मैं गलती कभी नहीं करूंगा। माया तो खुश हो जाएगी। वास्तव में माया आते हाँ, हमें आगे बढ़ाने के लिए। जब आप अमृतवेला कर रहे हैं, नियम प्रमाण चल रहे हैं, तो माया तो खुश हो जाता है, ताली बजाते। लेकिन जब आप नियम को तोड़ते हैं, थप्पड़ मारते, कहते भैया संगम युग चल रहे हैं, तुम ये क्या गलत काम कर रहे हैं। इसलिए नियम के लिए भीष्म प्रतिज्ञा, ज्वाला स्वरूप योग। तो कितनी बातें हो गई? 9 बातें हो गई। पहली बात दोबारा एक बार रिपीट करता हूं, अगर उस संस्कार का प्रभाव कम करना है, बाबा को सुनाओ। दूसरी बात बताई, मुरलियों की स्टडी करो। जिस प्रकार के टॉपिक, कौन सा आपका संस्कार है, उस टॉपिक के मुरली है, उसको टिक मार कर। और आजकल तो मुझे लगता है कहीं तो मैंने खुद देखा, कहीं आजकल तो नेट में भी, व्हाट्सएप में भी ये सब आ रहे हैं। एक अपनी साइट बनी है DR लोहार करके, उन्होंने तो पूरी 69 से लेकर के सब मुरली डाले। कभी क्लिक करके डाउनलोड करके वो मुरली पढ़ो आप, बहुत इजी है। और कौन सी प्रॉब्लम आई उसको आप निकाल करके वो पढ़ो, तो बहुत अच्छा में सहज उसके लिए आइडिया मिलेगी। तीसरी बात बताई, हमारे पास जो सीनियर है उनको सुनाना। चौथी बात बताई, उसका भोजन ना देना। पांचवी बात बताई, बिजी रहना। छठी बात बताई, ईश्वरीय नियम मर्यादा का पालन। सातवीं बताई, आत्माभिमानी की तपस्या। और आठवीं बताई, जो चीज अच्छी लगती है उसको डेवलप करना। और नवीं बात बताई, ज्वाला स्वरूप योग। तो योग का प्लानिंग बनाओ। योग के मुझे याद है, अभी कुछ दिन पहले, वैसे तो मैं पूरा इंडिया में जाता रहता हूँ, तो जब लॉकडाउन का हो रहा था, उससे पूर्व में कानपुर गया था। शायद मैं 18 को तो आ गया था, लेकिन लॉकडाउन तो शायद 24 या 23 से हुआ था, कुछ सभी तरफ बंद हो गया था। तो यहाँ पता चला कि भाई जो बाहर से होके आए उनको भी 14 दिन क्वारंटाइन में रखना है। तो मैं तो आया था, तो मेरे को फिर जो कहा कि आपको 14 दिन रहना है, तो एक ही कमरे में मुझे बिठा दिया। तो मैं सोचा बोर हो जाऊंगा, 14 दिन करना का है। तो मैंने बहुत सारी, मेरे पास जो आज तक जो सेवाएं की उस हार्ड डिस्क में भर के रखा है, वो सब ले लिया। मैंने सोचा उसको ठीक करूंगा। उसके साथ में मैंने अव्यक्त वाणी की सारी किताबें ले ली। उसके बाद बहुत सारी मैंने पन्ने ले लिया। मैं सोचा कुछ आर्टिकल लिखूंगा, इस तरह से तैयारी करके गया था। लेकिन जैसे मैं जो कमरे में प्रवेश किया, तो आवाज आती, बाबा कहते बच्चे ये सब गोरख धंधा नहीं करना। हाँ, दादियों ने तो 14 साल तपस्या की थी, तुमको ये 14 दिन तपस्या के लिए मिले हैं। बस जैसे मैं अंदर गया, और ड्रामा अनुसार ऐसा हुआ, उस रूम में ना फोन चलता था, कोई भी मेरे पास 2-3 सिम थे, ना जियो चलता था, ना एयरटेल चलता था, ना BSNL, कोई फोन भी नहीं चलते थे। तो बिल्कुल अंदर गए, 3 बार दरवाजा खुलता था, भोजन मिलता था। और हमने प्लान बनाए जाते ही, कितना बजे उठना है, किस समय क्या करना है, एक्सरसाइज करना, ये करना, सारा स्टडी क्या करना। तो इस तरह से योग करने में, और योग के लिए अलग अलग विजन बनाए। और वो 14 दिन का इतना असर हो गया, अभी भी मैं कमरे से बाहर जाने का दिल ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल लग रहा है कि एकदम उसी स्थिति में रहे। तो मैं बाबा को इतना थैंक्स देता हूँ, बाबा मुझे वो चांस दे दिया 14 दिन का तपस्या का। इसलिए तपस्या में बहुत आनंद है, बहुत अच्छा है। इसलिए आप लोग भी मनोरंजन बनाओ। तो बताए कि आप कैसे मनोरंजन बनाए, वो बाद में बताएंगे। तो ये 9 बातों को आप याद रखेंगे, और संस्कार परिवर्तन करना जरूरी है, क्योंकि अब हमारे सबकी रिटर्न जर्नी है। जैसे पांडव की विजय हो गई, पांडव पहाड़ी पर गए थे, 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता, ये सब थे। लेकिन कहते उस पहाड़ी का नाम शायद मेरू पर्वत था। उस पहाड़ी का वो नियम था, उस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता था जो सत्य ईमानदार है। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब जा रहे थे, तो चलते चलते अचानक द्रौपदी गिर गई। तो भीम की नजर गई, भीम ने देखा ये द्रौपदी तो है ही नहीं। तो सभी पांडवों को बुलाया, कहा कि भाई द्रौपदी है ही नहीं। तो पांडव क्या हो गया, पीछे वापिस चले गए जिस रास्ते से आए थे। तो एक जगह पर द्रौपदी गिर गई थी।
तो भीम उसकी बहुत महिमा करता है, कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे साथ जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, ये छोड़ा वो छोड़ा। भीम ने ये सब बातें बता रहा था, वर्णन कर रहा था। युधिष्ठिर सुन रहा था। युधिष्ठिर ने कहा उसने सब कुछ छोड़ा, त्याग किया, तपस्या किया, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी। कौन सी बात? उसका पांडव के साथ सबके साथ प्रीत थी, लेकिन एक अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था। देखो उसने सब कुछ छोड़ा, लगाव नहीं छोड़ा। पांडव को तो जाना था, उधर ऊपर इंद्रदेव उनका इंतजार कर रहे थे, उन्होंने इतना बड़ा युद्ध किया था, उसका उनको प्राइज मिलने वाला था, वो तो चले गए, जिसके साथ लगाव था वो भी चला गया। तो द्रौपदी को उस समय पश्चाताप होता है, उसको याद आता है कैसे मैं बातें करती थी चुप चुप करके, कैसे क्या क्या सारा याद, पश्चाताप करते रोती है। लेकिन जो हो गया हो गया। ये कहानियां, ये महाभारत की बातें संगम युग की यादगार है। हमारी भी विजय होगी, विजय होने के बाद सभी को, पांडव को पहाड़ी पर जाना होगा। पहाड़ी मतलब माउंट आबू नहीं, पहाड़ी अर्थात परमधाम, सीधा है। उस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो ब्राह्मण बनकर के, जो सत्य ईमानदार बिल्कुल एक्यूरेट रहा। अगर मेरे अंदर कोई संस्कार है, पुरानी बातें हैं, तो गिर जाएंगे। फिर बाबा कहीं याद दिलाएगा, तुमने ये किया, मैंने तुमको इतना टाइम दिया था, ये टाइम दिया था। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, जो चीज है उसको परिवर्तन करो, बदलो। कई बार हम गलत काम करते हैं, हमें लगता है मैं अकेला हूं, किसने भी नहीं देखा। लेकिन बाबा तो कहते हैं तुम्हारे सभी के फोटोग्राफ्स मेरे पास पहले पहुंच जाते हैं, वीडियो भी आ जाता है। जब अंत समय हम जब जाएंगे, उस समय बाबा सब दिखाएगा, ये किसका फोटो है, आपका है किसी और का है। उस समय चेहरा नीचे। इसीलिए बाबा कहते हैं लास्ट में, बाबा फिर कहेगा तुम्हारा ये पद में ऐसा बनाने के लिए तुमको चुना था, तुमने ये गलत काम किया, तुम्हारा ये पद कैंसल, तो वो छोटा सा राजदर्शी का ले लो, तो कैसा लगेगा। इसलिए अब हमें 20 नाखूनों का जोर लगा करके इस 2020 में पुरुषार्थ करना। आगे पता नहीं और क्या समय आने वाला है, हमें तो औरों को भी देना है। अगर हम स्वयं को नहीं बदला तो औरों को कैसे देंगे। इसलिए अब हमें उस जो भी कड़ा संस्कार है उसको परिवर्तन करना है। इतना ही नहीं, आगे चला, नकुल गिर गया, सहदेव गिर गया, भीम गिर गया, अर्जुन भी गिर गया, और केवल कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में गए। कुत्ता मतलब कोई प्रैक्टिकल कुत्ते की बात नहीं, लेकिन कुत्ता मतलब कहते युधिष्ठिर में ईमानदारी थी और इसलिए वही जीत प्राप्त किया। इसी तरह नकुल गिर गया, बुद्धि का अभिमान था। सहदेव क्यों गिर गया, सहयोग का अभिमान था। भीम क्यों गिर गया, शक्ति का अभिमान था। अर्जुन क्यों गिर गया, अक्षिणी सेना को मारा, तीर चलाए, इसलिए उसको अभिमान था। इसलिए अगर हमारे अंदर कोई ऐसा है संस्कार, तो हमें परिवर्तन करना है। इसलिए अगर संस्कार नहीं परिवर्तन करेंगे तो अंत में पश्चात, और ब्राह्मण बनकर के हमें गलत काम नहीं करना है। लास्ट एक बात सुना करके पूरा करता हूं, क्योंकि समय भी तेजी से चल रहे हैं। एक बार पांडव कौरव, तो सभी को लगता है कि अभी कौरव और पांडव तैयार तो हो गए, युवराज तो हो गए, लेकिन अब राजा किसको बनाए जाए, राजकुमार इसमें से कौन किसको चॉइस करे। तो सब कहते हैं राजकुमार उसको बनाया जाए जो योग्य है, लेकिन लगता है कि योग्य कौन है इसमें। तो उनकी योग्यता की परीक्षा लेने के लिए क्या क्या एक दरबार बिठाया, और उस दरबार में अचानक क्या हो गया, एक व्यक्ति, 4 व्यक्ति को उनका सिर बांध करके उनको दरबार में लाया गया। और सबसे पहले क्या किया, इसको प्रश्न, दुर्योधन को प्रश्न पूछा, अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने कोई केस आएगी, तुम उसको क्या सजा दोगे। इन चारों ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया, तो क्या करोगे। तो दुर्योधन ने उठ करके कहता, अच्छा मर्डर किया है, मैं भी उनको यही कहूंगा कि इनके भी मर्डर करो, मैं यही उनको करूंगा, इनका भी मर्डर करो। फिर उसके बाद वही प्रश्न युधिष्ठिर को पूछा। युधिष्ठिर थोड़ा सा गंभीर हो गए, तो उन्होंने कहा कि इनकी मैं वर्ण जाति पूछना चाहता हूं, कौन से कुल के। तो कहा इसमें एक शूद्र। उस समय शकुनी उठ करके कहता है इसका क्या मतलब है, हाँ मेरी भांजे ने जो बोला से, लेकिन सब कहते नहीं नहीं,
उन्हें पूछा है तो बताओ उनको कौन सी कुल के। कहा कि एक है शूद्र, शूद्र वर्ण का, दूसरा है वैश्य, तीसरा है क्षत्रिय, चौथा है ब्राह्मण। तो युधिष्ठिर और गंभीर हो गया, कहते हैं इसमें जो शूद्र है उसको 2 साल की सजा दी जाए, इन्होंने मर्डर करने में शामिल था। उसमें जो वैश्य है उसको 4 साल की सजा दी जाए, उसमें जो क्षत्रिय है उसको 6 साल की सजा दी जाए, और कहा इसमें जो ब्राह्मण है उसको क्या सजा देने मैं नहीं कहूंगा, आचार्य दोनों बेटे वो बताएंगे। ब्राह्मण है, ज्ञानी है तो भी गलत। ये सारे जो भी वृत्तांत है संगम युग के है। आज हमने शूद्र बन करके गलती की, माफ हो सकते हैं, वैश्य बन करके की, माफ हो सकते हैं, क्षत्रिय, लेकिन ब्राह्मण बन करके हमें जो गलती करते हैं, क्योंकि प्राप्ति भी एक का बाबा कहते 100 गुना, इतना ही गलत काम करते तो एक का 1000 गुना 100 गुना गलती भी हो जाती है। इसीलिए हम अच्छा कितना करते वही गिनते, लेकिन बुरा करते वो नहीं गिनते। इसलिए संस्कार परिवर्तन बड़ा जरूरी है। इसलिए आप लोग जरूर अभी जो टाइम मिला है इस लॉकडाउन का, इसमें और इस साल में ऐसी तपस्या करने जो हमारे संस्कार बदल जाए, इसके लिए कुछ अनुभव के आधार से युक्तियां बताई, आप इसको अपनाएंगे और जीवन में करेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद रंजन दीदी का, हमें सेवा का मौका मिला दिया। आगे और भी फिर योग के बारे में फिर कभी करेंगे। ठीक है, ओम शांति। वलसाड़ में तो कई बार आए, सभी तरफ चक्कर लगाया था, भट्टी भी कराई थी, एक एक जगह पर गए थे, स्कूलों में भी कराया था। फिर कभी जब माहौल अच्छा बनेगा तब कभी आएंगे। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति। आज विशेष वलसाड़ के भाई बहने सामने हैं, सभी अपने अपने घरों में बैठे हैं। रंजन दीदी ने बहुत बार, वैसे तो पहले तो मैं काफी बार आया, उसके बाद मेरे को काफी बार बोला कि आप एक बार चक्कर लगाओ। जब भी रोहित भाई भी मिलते थे बार बार कहते थे भाई आप कभी आओ। कभी कभी लास्ट में तो उन्होंने बोलना ही शुरू कर दिया, भगवान हमारा साथी नहीं है, हम कहेंगे आप तो आते ही नहीं। हमने कहा भाई साहब मैं जरूर आऊंगा। तो अचानक याद आया कि हमने कहा चलो संकल्प पूरा करेंगे, भले स्थूल में नहीं आ रहे हैं लेकिन साइंस के साधन के माध्यम से आ रहे हैं। तो विशेष आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा सुंदर रखा हुआ है, संस्कार परिवर्तन। संस्कार परिवर्तन वास्तव में हमारे ज्ञान योग का टोटल सार है, संस्कार परिवर्तन। संस्कारों को हमें परिवर्तन करना है, तब हम देवता बन सकेंगे। ज्ञान सुनते हैं, योग लगाते हैं, ये सब किस लिए? संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए। ये वास्तव में सतयुग से कलयुग बना। ये कैसे बना? हमारे संस्कार दूषित हो गए, काम के, क्रोध के, लोभ लालच के संस्कार बन गए। तो इसीलिए बाबा आकर के फिर हमें ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। 4 सब्जेक्ट रखे, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये चारों सब्जेक्ट का सार है हमें अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करके देवताई संस्कार धारण करना। संस्कार परिवर्तन इस पढ़ाई का सार है। मैं इतना योग लगा रहा हूं, रोज मुरली सुन रहा हूं, अमृतवेला कर रहा हूं, धारणा कर रहा हूं, तो भी मेरे अगर संस्कार परिवर्तन नहीं होते हैं तो जरूर ज्ञान योग की कमी है। बच्चा स्कूल में जाता है लेकिन रिजल्ट आया तो फेल हो गया, इसका मतलब वो स्कूल में गया ही नहीं था, कहीं और जाता था। अच्छा गया भी था लेकिन उसने पढ़ाई ठीक नहीं पढ़ी। इसी तरह अगर हम अमृतवेला करते हैं, योग लगाते हैं, तो भी संस्कार ही नहीं बदल रहे, इसका मतलब एक तो मेरा योग ठीक नहीं लग रहा है या फिर हमारा पढ़ाई पर अटेंशन नहीं है। इसीलिए हमें संस्कार परिवर्तन करना है। और जब हम कई दिन तक ज्ञान में चलते चलते कभी हमारे वही पुराने संस्कार जब आते हैं तब हम दिल शिकस्त बन जाते हैं। ये क्या है?
मैं जैसे पहले आया था, जो मेरे अंदर थे संस्कार वही है। तब एकदम दिल शिकस्त लगता है कि हम तो फेल हो गए। एकदम चेहरे की में उदासी आती है, खुशी नहीं रहती। परमात्मा पढ़ा रहे, ज्ञान योग सीख रहे, तो भी खुशी नहीं है। क्यों? हमारे संस्कार नहीं बदले। इसलिए और अब तो हमारे पास समय बहुत कम है। अब हमें दृढ़ता से, क्योंकि दृढ़ता जब अंदर होगी तब जाकर के संस्कार बदलेंगे। इसलिए अब हमारे पास समय कम है, तो इसलिए जो हमारे अंदर कुछ रही हुई बातें हैं उसको हमें बदलना है। क्योंकि जब हम संस्कार के वश हो जाते हैं तब वायुमंडल को खराब कर लेते हैं, हम कर्मेंद्र के अधीन होकर के चलते हैं, हमारी खुशी गायब हो जाती है, हमारा योग नहीं लगता, बुद्धि भटकती है। फिर हमारे संस्कार जब नहीं बदलते, हम दूसरों को भी नहीं सुना सकते। इसलिए संस्कार को परिवर्तन करना है। वास्तव में संस्कार परिवर्तन ये शब्द गलत है। संस्कार मर्ज और ये मर्ज मतलब कभी कभी न चाहते हुए हमारे संस्कार मर्ज हो जाते हैं, इमर्ज हो जाते हैं। तो मेरे संस्कार इमर्ज बार बार न हो, ये हमारा पुरुषार्थ है। जब हम संस्कारों के वश हो जाते हैं तो की कमाई हमारी चट हो जाती है। जैसे गाड़ी को स्पीड में चल रहे हैं, अचानक ब्रेक लग गया, 0 स्पीड हो जाती है। इसी तरह चलते चलते जब हमारे संस्कार पुराने संस्कार के वश हो जाते हैं तो हमने जो इतना दिन रात मेहनत की वो चट हो जाती है, विकर्म हो जाते हैं। और खास तो ब्राह्मण बनकर के अगर हम कुछ करते हैं, ये का कई गुना बढ़ जाता है विकर्म। इसलिए हमें संस्कारों को परिवर्तन करने का अटेंशन देना है। तो हम अपने संस्कारों को कैसे परिवर्तन करें? सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारे अंदर संस्कार है क्या क्या, कौन से संस्कार हैं। हर एक को अपनी जीवन की पूरी ज्योग्राफी पता है, हिस्ट्री पता है। बचपन के 9-10 साल से लेकर के अब तक के हमारा हर एक को अपना अपना जीवन पता है कि मैंने क्या क्या गलत देखा है, क्या क्या गलत किए हैं, कौन सी चीजें जो नहीं करनी चाहिए थी तो भी मैंने ये की है। ये है संस्कार। न चाहते हुए हमारे से जो हो जाता है वो संस्कार। तो ऐसे मेरे कौन से संस्कार है वो चेक करना है। और हमें जो ज्ञान चाहिए उन चीजों का ही ज्ञान चाहिए। कई करते मैं ज्ञान में चलता हूं, मैंने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, बस वो 1-2 संस्कार है। लेकिन वो जब हमारे जीवन में रिपीट होता है, आता है, तो जो छोड़ा, जब ये किया, वो दोबारा सारे आ जाते हैं, सारे अटैक करते हैं हमारे। इसलिए हमें उस कड़े संस्कार को, कड़े मतलब जो हमारे पुरुषार्थ में बार बार रिपीट होता है, उसको खत्म करना है। मम्मा मम्मा क्यों बनी? वैसा तो जून महीना मम्मा की याद दिलाता है। मम्मा मम्मा क्यों बनी? मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी, एक गलती दोबारा नहीं करती थी। और हम एक गलती कई बार 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 करके उस संस्कार को ऐसा पक्का किया है, अब बदलना मुश्किल है। इसलिए उस कड़े संस्कार को अभी हमें क्या करना है? परिवर्तन करना है। क्योंकि वो संस्कार हमारे हीरे को एक दाग है। अगर ये दाग होगा तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए अभी फ्लोलेस डायमंड हमें बनना है। सूरत में ना हीरा घासने का वहां ये चलता है, तो हमें भी बाबा का सेंटर क्या है? आत्मारूपी हीरा घासने का सेंटर है। और जितना फ्लोलेस डायमंड होगा उसकी वैल्यू भी होगी। अगर कोई दाग रह जाएगा तो कीमत कम हो जाएगी। इसीलिए अब हमें दृढ़ता से जो संस्कार हमारे अंदर रहा, कईयों को क्या लगता है, बाबा जो कई बार मूल्य में कहते हैं ना, बच्चे बाप को दिलासा देते हैं, बाबा अंत में ये संस्कार पूरा हो जाएगा, हम बदल देंगे। लेकिन बाबा कहता है अंत में तो
संस्कारों के अंश के वंश बन जाएंगे, क्योंकि माया तो लास्ट तक भी अपना युद्ध करना नहीं छोड़ेगी, लास्ट में तो और फुल फोर्स में करेगी। जैसे हमारे अच्छे अच्छे साधन बनते जा रहे तो माया भी अपने लिए साधन अच्छे अच्छे बना रहे, क्योंकि अंतिम समय जब आत्मा इस शरीर छोड़ेगी परम धाम का गेट तो बंद रहेगा। अब उनको तो शरीर तो है ही नहीं, वो भटकेगी। अब उनके अंदर जिस प्रकार के विकार हैं, उनको तो शरीर तो है ही नहीं, तो वो क्या करेगी, जिस आत्मा के अंदर उस प्रकार किस प्रकार के संस्कार है उसी संस्कार वाले आत्मा में प्रवेश करेगी। समझो उन आत्माओं में काम विकार में जाना है, उसको तो शरीर है ही नहीं, तो जिनके अंदर काम विकार के अंश है उसके अंदर प्रवेश करेगी और उससे भूले करती रहेगी। और पश्चाताप किसको होगा, जिसका शरीर है उसको पश्चाताप होगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अपने संस्कारों के अंदर के अंश के वंश को खत्म करो। मुझे लगता है 5-6 साल पहले बाबा ने एक वर्ष दिया था, ज्वाला स्वरूप योग करने के लिए वर्ष दिया था। बाबा ने कहा था कि ये ज्वाला स्वरूप वर्ष इसीलिए है जो संस्कारों के जन्म से अंश है उसको खत्म करने के लिए दिया था। अगर फिर भी हमारे वो रहेंगे तो वही अंश क्या बन जाता है, वंश बन जाता है। इसलिए उस समय कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा, उस समय भूले हो जाएगी। इसीलिए अब हमें क्या करना है, चेक करना है मेरे अंदर कौन से संस्कार है, उसको कैसे परिवर्तन करना है। अगर संस्कार परिवर्तन नहीं करेंगे, कई कई तो देखते ज्ञान से चले जाते। क्यों चले जाते, क्योंकि वो संस्कार के वश बार बार होते। एक बहुत सुंदर एक स्टोरी शेयर करता हूं। एक राजा था, शिकार करने के लिए जाता है। शिकार करने के लिए जंगल में गया तो उसको शिकार तो कोई नहीं मिली, लेकिन एक भिखारीन भटक रही थी वहां से भिक्षा मांगने के लिए। तो देखने में वो सुंदर थी, तो राजा की नजर पड़ी। राजा ने क्या किया, उसको घोड़े पर बिठा करके महल में लाया और दासियों को कहा ये मेरी रानी है, इसको आप क्या करना, अच्छी तरह नहलाना धुलाना श्रृंगार करना। तो दासियों ने क्या किया, उस भिखारीन को अच्छी तरह नहलाया, चमकीला ड्रेस पहना दिया, गहने पहना दिया, उसके पास 36 प्रकार का भोजन उसको खाने के लिए दिया। लेकिन भिखारीन तो भिखारीन थी, उसने जिंदगी में कभी 36 प्रकार का भोजन तो खाया नहीं। तो वो क्या करती है, अपने सिर पर जो ताज पहनाया था उसको, वो कहते हैं मेरे सिर पर ये लोगों ने टोकरा क्यों रखा है, वो निकाल करके फेंक देती है। गहने उसको भारी लगते हैं और मखमले ड्रेस में उसको नींद भी नहीं आती, वो अपना ड्रेस भी उतार लेते हैं और पुराने ड्रेस पहन लेती हैं। और जो 36 प्रकार का भोजन था जिसके अंदर गुलाब जामुन, रसगुल्ले, अलग अलग रोटी थी, अलग प्रकार के पकवान थे, वो गुलाब जामुन को देख करके कहते हैं काला काला क्या रखा है, क्योंकि उसने कभी गुलाब जामुन देखा नहीं, निकाल करके फेंक देते हैं। और रोटी लेकर के क्या करते हैं, उसके टुकड़े बनाते हैं और टुकड़े बना करके क्या करते हैं, कटोरा लेती है, कहते हैं माई भिक्षा दो करके उसको क्या करते हैं, खाती है। बाकी इधर उधर सामान फेंकने से वो बदबू आने लगी। तो जो दास दासियां उनको देने के लिए आते थे वो देखते बदबू आ रही। उन्होंने ये खबर राजा को बताई कि आपकी रानी ऐसे ऐसे करते। उसने कहा नहीं, आप लोगों ने सब कुछ दिया ना, कहा कि हमने सब कुछ दिया है। आकर के देखो, राजा ने खिड़की से देखा तो बदबू आने लगी, तो उसको बुला करके कहा ये तुम ये क्या कर रहे, कहा कि मुझे यही अच्छा लगता है, क्योंकि उसके संस्कार वही थे। तो राजा ने क्या किया, उसको घोड़े पर बिठा करके वापिस लेके जाकर के जंगल में छोड़ दिया। कहां राजा ने उसका तकदीर बनाया था, कहां एक टुकड़े के लिए तरस रही थी, लेकिन उसने संस्कार नहीं बदले, इसलिए अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी, अर्थात अपने तकदीर को भी लकीर लगा दी। ये कहानी हमारी अपनी है। हम भी दुनिया में भटक रहे थे, भगवान सुख दो, शांति दो, ज्ञान की एक बूंद तो दो, कई जन्मों से भटक रहे थे। तो बाबा की नजर हमारे पर पड़ी, वहां से सेंटर पर लाया,
7 दिन तक नहलाया, इतने मैले हो गए थे। फरिश्ता का ड्रेस पहना दिया, जिम्मेवारी का ताज पहना दिया, अनेक बाबा ने श्रृंगार किया, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, वो देहभान, फरिश्ता का ड्रेस को उतार करके देहभान में बार बार आते, देह की तरफ आकर्षित होते हैं। बाबा को अच्छा लगेगा? इसीलिए अपने संस्कार को बदलना है। तो बाबा कहते हैं नहीं तो जाना हो तो भले जा सकते हैं। इसलिए अपने संस्कारों को बदलना है। जब तक हम ज्ञान योग कर रहे हैं, अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करना है। जब संस्कारों को बदलेंगे तब हम यहाँ सदा के लिए बाबा के साथ में रहेंगे। नहीं तो कारण तो कुछ भी बनेगा, लेकिन संस्कार नहीं बदले, कुछ कारण बन करके अपने आप चले जाए। इसलिए हमें अपने संस्कारों में परिवर्तन करना है। जो ईश्वरीय नियम मर्यादा है उस प्रमाण चलना है। उसके लिए अंदर से दृढ़ता चाहिए, महसूसता की शक्ति चाहिए, तब हम अपने संस्कारों को बदल सकते हैं। नहीं तो जैसे युद्ध में क्या होता है, इधर अर्जुन की सेना है, इधर दुर्योधन है, तो अर्जुन क्या करेगा, दुर्योधन को तीर लगाएगा। ऐसा नहीं कि अर्जुन छोटियों को मारता जा रहा है, वो छोटे को कुछ भी नहीं करेगा, वो उसका लक्ष्य है दुर्योधन। अगर समझो उसने छोटियों को सबको मारा है, लेकिन दुर्योधन जिंदा है, जब दुर्योधन अटैक करेगा तो बाकी उसकी पराजय हो जाएगी। इसीलिए आज हम ज्ञान में चल रहे हैं, हम क्या करते हैं, मैंने इस ज्ञान में चलने के बाद मैंने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, बस वो एक रह गया। इसीलिए हमें मूल हमारे अंदर जो संस्कार है, जो कड़ा संस्कार है, उसको मारना है। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, फिर तीसरा काटता है, वो सिर तो कट तो जाते हैं, दोबारा जुड़ जाते हैं। आखिर विभीषण आकर के राम के कान में बात सुनाता है, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा तो रावण क्या हो गया, मर गया। इसी तरह हम भी क्या करें, छोटी छोटी बातों को निकाल रहे हैं, लेकिन मूल कड़ा संस्कार जो है उसको परिवर्तन। तो कड़े संस्कार को माना अर्थात नाभि में तीर लगाना। और जब वो कड़ा संस्कार जो हमारे जीवन में बार बार रिपीट होता है उसको खत्म करेंगे तो बाकी छोटी छोटी बातें भी अपने आप खत्म हो जाएगी। इसलिए तो कैसे पता चला कि मेरा ये कड़ा संस्कार है, और ये अभी का ही नहीं, जन्म जन्मांतर से भी हमने इसी संस्कार के कारण भूले किए। और वास्तव में संस्कार के वश आत्मा क्यों हो जाती है, क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए। चाहे योग से सुख दो, चाहे उस संस्कार के वश होकर के अलग काल का सुख लो। जब हम ज्ञान योग की तरफ थोड़ा सा निगलेक्ट कर लेते हैं, ध्यान नहीं देते, आलस अलबेलापन हो जाते, तो आत्मा को फिर सुख नहीं मिलता, प्रभु मिलन का आत्म सुख। तब वो आत्मा क्या होती है, फिर कुछ समय के बाद देहभान में आती है और उस पुराने संस्कार के वश होकर के उसका सुख लेते हैं। इसीलिए हमें ज्ञान योग में पक्के होकर के आत्मा को वो सुख देना है।